दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि किसी दुर्घटना की वजह से एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां पर ना तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति है और ना ही दूसरे लोग। ना तो आपके पास खाने को खाना है और ना ही वापस घर जाने के लिए कोई साधन। आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है और इस वजह से आपका मस्तिष्क भी मानो जड़ सा हो गया है। पर सोचने भर से ही कितना कठिन लगता है न यह सब। पर शुक्र कीजिए कि केवल यह आपकी कल्पना है। परंतु क्या आपको पता है, असल में यही कल्पना एक शख्स की वास्तविक कहानी है जिसने अपने जीवन में यह सब सहा और बड़ी मुश्किलों से अपने घर वापस पहुंच पाया। यह शख्स है एक निडर मछुआरा जिनका नाम है जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा। जोस साल्वाडोर मछली पकड़ने समुद्र में गया था, लेकिन फिर उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी कि वापस घर पहुंचने में उसे 438 दिन का वक्त लगा। दोस्तों, कई दफा हमने नाविकों के साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुना है जो समुद्र से बहकर वीरान टापुओं, अनजान जगह या देश में पहुंच जाते हैं। कई बार तो उनके लिए उस वीरान जगह पर जिंदा रहना ही बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जोस साल्वाडोर के साथ। उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 438 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए गुजारे, पर आखिरकार अपनी हिम्मत की वजह से वे अपने घर पहुंच पाए। चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, जोस एक पेशेवर मछुआरे थे। वह 17 नवंबर 2012 का दिन था जब जोस अपने मैक्सिको में स्थित गांव से बाहर निकलकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। वे अपने साथी कोर्डोबा के साथ गए थे। उनके मुताबिक उन्हें यह काम पूरा करने में केवल एक दिन ही लगने वाला था, पर किसको पता था कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि 30 घंटों का समय पूरे 438 दिन में बदल जाएंगे। उन दोनों ने ब्लैक टिप शार्क व सेलफिश को पकड़ने की योजना बनाई थी। पहले तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही हो रहा था, पर अचानक तूफान आ गया और वे उसमें फंस गए। तेज बरसात और भयानक हवाएं चल रही थी जो मानो आने वाले खतरे का संकेत दे रही हों। फिर जोस अपनी सिग्नल वाली टॉपलेस बोट में बैठकर आगे बढ़ते गए, लेकिन ऐसा करना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। वे दोनों उस तूफान में फंस चुके थे और उनकी नाव का मोटर, उनका रेडियो इत्यादि सभी चीजें खराब हो गई थी। अब तो उन्हें जैसे तैसे बस अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ी हुई करीब 500 किलो मछली पुनः समुद्र में डाल दी ताकि बोट का वजन कम हो जाए। उनके पास ना तो नाव को चलाने के लिए पतवार थी और ना ही अंधेरे को दूर भगाने के लिए कोई टार्च था और ना ही खाने पीने का सामान। ऐसा कोई उपकरण भी नहीं था जिससे वे किनारे पर संपर्क कर पाते। उनकी नाव पानी के तेज बहाव के साथ बहती चली जा रही थी। कोसों दूर तक जमीन नहीं दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, जब भूख असहनीय हो गई तो जोस व उनके साथी ने खुद मछलियां, जेलीफिश, कछुए, समुद्री पक्षी इत्यादि पकड़ लिए और उनका कच्चा मांस खाकर अपनी भूख शांत की। पहले तो वे बारिश का पानी पी लेते थे, पर फिर एक वक्त ऐसा भी था कि उनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कछुए का रक्त पिया, यहाँ तक कि मूत्र भी पीना पड़ा था। वे दोनों समुद्र में तैरकर आते हुए प्लास्टिक की वस्तुओं को भी बचाकर रखा करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। करीब 4 महीनों तक उन्होंने ऐसे ही गुजारा किया। फिर जोस के साथी कोर्डोबा ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया तथा खाना पीना छोड़ दिया। अंततः जल्दी वह भूखमरी से मर गया। साथी के गुजर जाने के बाद जोस बिल्कुल अकेले हो गए थे, इसलिए उनके मन में जीवन खत्म करने के लिए विचार आते थे। धीरे धीरे करके उनका मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगा था। अपने साथी की मृत्यु के बाद भी जोस 6 दिनों तक उनके मृत शरीर से बतियाते रहते थे, पर फिर उन्हें लगा कि इस तरह अपना आपा खोने से कुछ नहीं होगा। उन्हें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। फिर जोस ने अपने साथी की डेड बॉडी को नाव से फेंक दिया। जोस के साथी कोर्डोबा ने उन्हें कहा था कि मृत्यु के बाद वह उनकी बॉडी को ना खाएं। दोस्तों, जोस ने जीवित रहने के लिए सब कुछ किया। वे अपने प्रारंभिक स्थल से लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थे और उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी और ना कोई सहारा। अतः उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। वे अपनी बोट के आइस बॉक्स पर बैठकर समय काट रहे थे।
जोश आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे थे और चंद कलाओं को गिनकर समय का हिसाब रखते थे। कई बार उन्होंने अपने आसपास जहाजों को देखा, परंतु कोई भी जोश को नहीं देख पाया। अपने ऊपर से गुजरते हुए हवाई जहाजों को जो सिग्नल देना चाहते थे, पर उनके पास सिग्नल देने के लिए कुछ नहीं था। इस तरह उन्हें किसी की मदद नहीं मिल पा रही थी। फिर अपने अकेलेपन में समय काटने के लिए जोश गाना गाया करते, भजन व प्रार्थना गाया करते थे। दोस्तों, करीब 438 दिन नरक जैसा जीवन व्यतीत करने के बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दिए, जो कि यह मार्शल द्वीप का समूह का एक छोटा सा कोना था। फिर जोश ने बिना देरी किए नाव से छलांग लगा दी और तैरकर किनारे तक पहुंच गए। अंततः जोश किनारे पर आकर जमीन पर पहुंचे और बेहोश हो गए। वहां के स्थानीय लोगों ने जब उन्हें बेहोश पड़े देखा तो उसे घर ले आए। जोश जब जोश में आए तो उन्होंने अपने पास बीच हाउस में मालिकों को देखा, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों को जोश के बारे में सूचना दी थी। पुलिस ने जब देखा कि जोश के टखने सूज गए थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, वह बहुत कठिनाई से चल पा रहे थे और उनके बाल जैसे किसी झाड़ी की तरह उलझे हुए दिख रहे थे, तो पुलिस को लगा कि जोश के साथ किसी ने हिंसा की है। परंतु जोश ने उन्हें सच बताया और इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी की गई, जिससे पता चला कि वे बिल्कुल सच कह रहे थे। दोस्तों, जोश जब अपने घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि सबको लगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके लौटने पर जोश के माता पिता व उनकी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोश के जाने के बाद उनकी 14 वर्षीय बेटी फातिमा अब अपने नाना नानी के साथ ही रहने लगी थी। खैर, अब जोश अपने परिवार के साथ हैं और अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समुद्र के नजदीक जाने से भी भय लगता है और वह मछली नहीं पकड़ते। दोस्तों, जो भी हो, पर जोश साल्वाडोर अल्वारेंजा की हिम्मत काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने दिन नरकी जीवन जीने के बाद भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अंततः वह जिंदा वापस लौट आए। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।